कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है एक सुंदर सी लड़की अनामिका की। वह कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। कॉलेज के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी अनामिका के कॉलेज में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। वह देखने में बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उनकी पसंद कब प्यार में बदल गई उन्हें भी नहीं पता चला। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और अनामिका भी अच्छी सी जॉब कर रही है। गुजरते वक्त के साथ दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से उनकी शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत है। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे। अनामिका ने अपने माता पिता को यह सारी बातें कही। चूँकि अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी कि कोई दहेज की बात या मांग भी करे। उन्होंने अनामिका से यह बात कही भी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। और दहेज देने में अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन बेटी की मर्जी के आगे वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। माता पिता सिर्फ और सिर्फ अनामिका की खुशी चाहते थे और इसी वजह से वो दोनों इस शादी के लिए मान भी गए थे। लेकिन अनामिका के माता पिता को यह डर भी था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अनामिका के सभी शर्तों को खुशी खुशी मान लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। जल्द ही शादी की सभी तैयारियां पूरी हो गई और राहुल के घर वालों के कहे मुताबिक शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ साथ 50 लाख नकद दिए गए थे। साथ ही अनामिका को भी करोड़ों के गहने दिए गए। साथ में आए सभी रिश्तेदारों को भी गिफ्ट्स और कपड़े दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद भी माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की और सब कुछ उसके ससुराल वालों के मर्जी से ही किया गया है। अनामिका को विश्वास था कि उसे अपनी ससुराल में बेटी बनाकर रखा जाएगा और उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अनामिका ने अपने घर से ससुराल विदाई ली। माँ बाप ने उसे खुशी खुशी विदा किया। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनकर ससुराल आ गई। ससुराल में आते ही उसने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसके घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त भी नहीं थी किसी को। अनामिका ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने भी ना सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह सब तो परंपरा है। अनामिका को जो गुमान था वह धरा का धरा रह गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अब अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी और उसे लगता था कि माता पिता गलत सोच रख रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। यही सब सोचते सोचते उसने फैसला किया कि उसे अब अपने ससुराल में बात
करनी ही होगी। अनामिका ने पहले तो अपने सास से बात की, फिर ससुर से, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने फिर से एक बार अपने पति राहुल से बात करनी चाही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे इस बात के लिए बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, इतना कि वो खामोश हो जाए इस बात को लेकर। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब अनामिका थक चुकी थी। उसने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर इतना घमंड था, वह चूर चूर हो गया था। अनामिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी। वह चाह कर भी अपने माता पिता से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके माता पिता उससे रिश्ता ना तोड़ दें, क्योंकि उसने अपने मर्जी के लड़के से शादी अपने माता पिता के मना करने के बाद भी जिद से करी थी। और इसी कश्मकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते उन्होंने अपने बेटी का दर्द समझा होता तो आज उनकी बेटी उनके साथ होती। अब उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं, उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटी को नीलाम कर सकते हैं, वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने सुना होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को भी दहेज का गुमान हो जाता है, जिससे वह सही गलत को समझ ही नहीं पाती और गलत फैसला कर लेती हैं। और जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती है और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। उम्मीद है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।